अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मैं अपनी पैकिंग कर रही थी क्योंकि कल मैंने वापस चले जाना है स्पेन। तो ज़ैन और सजद ऑलरेडी जा चुकी हैं, तो अब मेरी फ़्लाइट थी। तो इतना ज़्यादा सामान हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या रखूँ क्या छोड़ कर जाऊँ। लेकिन काफ़ी कपड़े मैंने अपने ही छोड़ने पड़े क्योंकि जो गिफ्ट्स लिए थे वो तो लेकर जाने ही पड़ने थे साथ में। तो बस फिर मैं अब सोच रही थी जो जो चीज़ें रख सकती हूँ वो ले जाऊँ, खाने पीने की चीज़ें तो लाजमी लेकर जाऊँ। तो जैसे मेरी पैकिंग कंप्लीट हुई तो मैंने शुक्र का सांस लिया। और क्योंकि लास्ट डे था तो हम लोगों ने सोचा चलो पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते हैं। और वैसे भी आज घर में हम लोगों ने कुछ इतना ख़ास नहीं बनाया था क्योंकि हमारा इरादा पहले ही था कि सुबह मैंने चले जाना है तो रात को हम लोग बाहर से कुछ मंगवा कर खाएंगे। तो फिर हम लोगों ने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगवाया और साथ में बच्चों के लिए छोटे वाला पिज़्ज़ा मंगवाया। वो लोग इतने एक्साइटेड हो गए अरमान और आयत कि हमारे लिए पिज़्ज़ा अलहदा से छोटे वाला आया है, साथ में छोटी बोतल भी आई है। तो बस फिर नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। मैं अपनी बोर्डिंग वगैरह सारी कंप्लीट कर कर आकर वेटिंग एरिया में बैठ गई थी और अपने एरोप्लेन का वेट कर रही थी क्योंकि उसे आने में अभी कुछ टाइम था। और तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारा जहाज़ आ गया था। इतने ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, तकरीबन जहाज़ जो था ना ऑलमोस्ट हाफ़ भरा हुआ था और हाफ़ खाली ही था। कुछ क्योंकि ये लोकल एयरपोर्ट है फैसलाबाद, तो यहाँ पर जो फैसलाबाद के एरियाज़ में जो लोग रहते हैं गांव के एरिया में या शहर में, वही लोग यहाँ से फ़्लाइट लेंगे। तो यकीनी बात है फिर इसलिए इतना जहाज़ इतने पैसेंजर्स भी नहीं थे। हालांकि जब हम लोग वापस आए थे ना स्पेन से तब तो ये जहाज़ फुल था। लेकिन इस मरतबा तकरीबन सारी सीटें आगे से भी और दरमियान में भी खाली थी। लेकिन अच्छा था, इतना ज़्यादा नहीं था। और फिर मुझे मेरा खाना मिल गया और मैं नाश्ता कर कर घर से नहीं आई थी, तो इसलिए मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो ये उन्होंने मुझे बिरयानी दी थी जो कि मुझे ख़ास पसंद तो नहीं आई, लेकिन मैंने खा ली थी क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो बस फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए अबू धाबी और यहाँ से हमें एयर बस लेकर जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ। क्योंकि ये जो यहाँ का एयरपोर्ट है ना अबू धाबी का, बहुत बड़ा है और यहाँ पर अलग अलग एरियाज़ बनाए गए हुए हैं उन्होंने फ़्लाइट्स के लिए। कि लोकल फ़्लाइट्स जैसे फैसला एशिया की तरफ जानी फ़्लाइट्स तो उनके लिए अलहदा है एक जगह है एयरपोर्ट की, दूसरी जगह अलहदा है। तो हम लोग जब आए थे तब तो हम लोग जिस एरिया में रुके थे वो इतना कुछ अच्छा नहीं था, बस नॉर्मल सा था और हम लोग को इतना कुछ पसंद भी नहीं आया था। कितनी देर हम वेट करते रहे और वहाँ पर मोस्टली बांग्लादेशी पाकिस्तानी इंडियंस थे। तो अब हम जिस एयरपोर्ट पर मैं आई थी जाने के लिए वापस यूरोप की तरफ, ये एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा था, खूबसूरत भी था, खाने पीने की भी बहुत वैरायटी थी और शॉपिंग मॉल भी बहुत अच्छा था। तो पहले मैंने सोचा चलो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मैंने जाकर अपना सामान वगैरह सेट किया, रेस्ट किया। उसके बाद मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैं बर्गर किंग में आई थी खाना खाने के लिए। तो मैंने अपने लिए बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की और ये काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे लगता है दे रहे थे। लेकिन क्योंकि सब लोग एयरपोर्ट पर इतनी लंबी लंबी क्योंकि फ़्लाइट्स होती हैं लेट, हम लोग को टाइमिंग का हिसाब से, जैसे मेरी फ़्लाइट ही थी 14 घंटे का स्टे था मेरा यहाँ पर अबू धाबी में। तो इसलिए भूख तो ऑब्वियसली लगनी ही थी क्योंकि मैंने जहाज़ में भी कुछ इतना खाना नहीं खाया था, थोड़ा सा राइस ही खाए थे, बाकी मैंने फिर वापस कर दिए थे क्योंकि मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए थे। उसके बाद भी मैंने अपना मील इंजॉय किया और बाद में मैंने सोचा चलो अब मॉल घूमती हूँ और देखती हूँ कुछ अच्छा मिल गया तो ऑफ कोर्स बाय कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो था ना गोल्ड, वॉचेस, परफ्यूम, ये इस तरह की चीज़ें थी जो कि वहाँ पर स्पेन में हमें ऑलरेडी हमारे पास हैं भी हैं और वहाँ से भी इतनी अच्छी अच्छी वैराइटीज़ में मिल जाती हैं। तो बस फिर मैं वैसे ही घूमती रही और एयरपोर्ट देखती रही और मुझे ये एयरपोर्ट काफ़ी पसंद आया। लेकिन मुझे जो है ना लास्ट टाइम जब मैं आई थी इस्तांबुल, वो एयरपोर्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था, खाने पीने के हिसाब से भी और शॉपिंग के हिसाब से भी। वहाँ की शॉपिंग मॉल में जो एयरपोर्ट में बना हुआ था वो बहुत ज़बरदस्त था और खाने की इतनी वैराइटीज़ थी ना कि आप लोग खा, यहाँ पर सिर्फ मैंने बर्गर किंग पर ही बर्गर वगैरह खाया और बाकी चाइनीज़ और ये थे वो पता नहीं हलाल था कि नहीं, इसलिए मैं खा नहीं सकी। और इस्तांबुल में तो वो सारा हलाल था, उन्होंने लिखा भी हुआ था और इतनी मज़े के खाने थे ना चिकन वगैरह के हिसाब से।
तो लेकिन यहाँ पर इतनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन अच्छा था, चले कुछ तो खाने को मिला। तो बस फिर हम मॉल घूमती रही। जब टाइम हो गया घंटा, मैंने कहा अब जाकर, तकरीबन 9 बज गए थे इस वक्त, तो मैंने सोचा चलो अब जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और थोड़ा अपना मोबाइल भी चार्ज कर लूँगी। फ़ोन चार्ज करने के बाद फिर मैं आकर चेयर पर बैठ गई और थैंक गॉड चेयर मिल भी गई, क्योंकि इस वक्त शाम को बहुत सारी फ़्लाइट्स आई हुई थी और बहुत ज़्यादा पैसेंजर थे और ये इनकी चेयर्स बहुत कम थी बैठने के लिए। तो थैंक गॉड मिल गई थी और कॉर्नर की मिली थी, ताकि मैंने फिर इजीली अपने बैग भी साइड पर रख लिए और ख़ुद लेट गई। और इतना लंबा वेट करते करते ना ऑटोमेटिकली नींद आने लग जाती है। तो बस फिर मुझे थोड़ी देर नींद आ गई और मैं जब सोकर उठी तो मेरी बोर्डिंग तकरीबन होने वाली थी, तो मैं जल्दी जल्दी से वॉशरूम से फ्री होकर चली गई और बोर्डिंग हो गई और जहाज़ में भी आ गई। तो आज जो उन्होंने हमें खाना दिया था उसमें मुझे पराठा, आलू चिकन, अंडे का ऑमलेट उन्होंने बहुत मज़े का बनाया था। आलू चिकन भी मज़े का था, मसाले वाला था, साथ में दही था, कोरासोन था। अच्छा खाना था और मुझे पसंद भी आया और मुझे भूख भी लगी हुई थी और मैंने खा भी लिया जल्दी जल्दी से। उसके बाद बस फिर लंबी सी एक फ़्लाइट थी और हम लोगों ने अगले दिन सुबह 8 बजे मैंने बार्सिलोना पहुंचना था, तो इसलिए मैंने एक मूवी देखी, फिर मुझे नींद आ गई और फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई थी। और यहाँ पर भी मुझे वेट करना पड़ा, क्योंकि भाई ने तकरीबन 10 बजे आना था और मेरी फ़्लाइट 8 बजे लैंड हो चुकी थी। तो अब मैं अपना सामान लूँगी और सामान लेने के बाद वेटिंग एरिया में बैठ कर वेट करूँगी कि वो कब आएंगे और मुझे लेकर घर जाएंगे, क्योंकि आपी ने भी साथ आना था। उन्होंने अपना पासपोर्ट रीन्यू करवाना है इधर से कौंसलेट से, पाकिस्तानी कौंसलेट जो है ना वो इधर बार्सिलोना में ही है, तो इसलिए उन्होंने भी साथ आना है। तो बस फिर मैं बेटी इंतज़ार कर रही थी और मैं सोच रही थी, देखे यहाँ पर भी तो एयरपोर्ट पर आप बोर्डिंग करवा रहे हो ना, लोग वैसे घूम फिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अंदर एंटर नहीं हो सकते बोर्डिंग के टाइम पर, या फिर अंदर आ नहीं सकते। और लोग यहाँ पर अलग अलग उन्होंने देखे लाइनें लगाई होती है, मतलब अलग अलग एरियाज़ बने होते हैं, हर फ्लाइट का एक एरिया होता है, उन्होंने नंबरिंग दी होती है और लोग वहाँ पर खड़े होकर अपनी बोर्डिंग करवा रही होती हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि दूसरे लोग जो साथ आए हैं उन्हें मना कर दिया जाता है कि आप लोग बाहर ही रहना, एयरपोर्ट के अंदर नहीं आना। और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं ना कि आप लोग अंदर जा ही नहीं सकते। फैमिली मेम्बर अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको फिर वापस बाहर आना पड़ता है, सामान भी अगर ज़्यादा हो जाए तो भी वापस आना पड़ता है। तो इस हिसाब से तो मुझे बहुत पसंद है यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है ना, कि इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हम लोगों को। तो बस फिर भाई आ गया और अब हम लोग पहले वहाँ गए थे, फिर वहाँ से घर आ गए और मैं इतना थक चुकी थी कि मैं इसके आगे व्लॉग ही नहीं बना पाई और आकर सो गई। सोकर उठी तो फिर मैंने घर वालों के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, उन्हें बताया क्या क्या हुआ और क्या क्या गिफ्ट्स लेकर आई, उसकी भी वीडियो बना पाई। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग शुरू हो गई थी, तो इस वक्त मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो मैंने अपने लिए गर्म पानी किया, वो पी रही थी और बालकनी में आकर बैठ गई थोड़ी देर के लिए। कितना अच्छा लग रहा था इतने टाइम के बाद बालकनी में बैठना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई